हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम जो हमारा यूनिट 2 का पोम है टीम वर्क, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज, इफ nobody passes the ball in a basketball game, then you can't। अगर बास्केटबॉल के गेम में कोई भी बास्केटबॉल को पास नहीं करेगा तो क्या नहीं कर सकते आप? देन यू कांट शूट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक? शूट, यू कांट शूट। सेकेंड इज, इन अ रिले रेस इफ नो वन passes the baton, then the race can't go on। then the race can't go on। ओके, तो रेस नहीं आगे बढ़ पाएगी अगर बैटन पास नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ है सेंटेंसेस, कुछ काम दिए हुए हैं। इनको करने के लिए कौन कौन से टीम मेंबर्स की ज़रूरत है वो दिए हुए हैं। पहला आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी आपने खुद फिल करने हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए वी नीड, हमें चाहिए, कौन कौन चाहिए? बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स एंड कोचेस। ठीक है, तो ऐसे ही टू मेक अ फिल्म वी नीड, कोई भी फिल्म बनाने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? प्रोड्यूसर। ओके, so you have to write producer, then director, then actors, actors तो बहुत ज़रूरी हैं, and then cameraman जो रिकॉर्ड करेगा। ओके, कैमरा मैन। ओके, कैमरामैन। देन व्हाट इज़ द थर्ड? टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए किस किस की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली वी हैव टू नीड प्रिंसिपल, देन टीचर्स, देन स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए किन की ज़रूरत पड़ेगी? शेफ्स जो खाना बनाते हैं। ओके, देन वेटर्स, नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजर जो पैसों का देख रेख करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेटली वी नीड कस्टमर्स, है ना? कस्टमर्स की भी ज़रूरत होती है जो वहाँ खाना खाने आएंगे, वरना तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। ओके, सो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट हियर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों, यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स जिनकी लास्ट साउंड लेटर्स की सेम होती है, इजंट इट? सो ये फर्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी गिवन, फर्स्ट दिस राइमिंग सेट इज ऑलरेडी गिवन, टीम एंड बीम। नाउ प्लस, प्लस का आप क्या बना सकते हो? बस, अस। ओके, डन, बन, फन, hoop, scoop, loop, also you can write, so we are writing here scoop, shoot, root, goal, coal, coal means koila, joy, toy। okay, like this you can complete your rhyming words। आप इसके अलावा कोई और rhyming words आपको आते हैं इनके, तो that also you can write here। okay, now it's a small poem। For want of a nail, nail means क्या होता है? कील। For want of a nail the shoe was lost, for want of a shoe the horse was lost,
For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of a horseshoe nail. ओके, तो एक छोटी सी पोम है, इसमें बोला है कि कील के लिए क्या खो गई. ओके, क्या खो गया? हॉर्सशू. हॉर्सशू. हॉर्सशू क्या होता है? घोड़े के जो पैर होते हैं उसके नीचे एक लोहे की इस तरीके का नाल लगाया जाता है. हिंदी में इसको हम बोलते हैं नाल, जिससे कि घोड़े को दौड़ते समय परेशानी ना हो. तो अब ये जो नाल है उसकी कील खो गई. कील की वजह से नाल खो गया. नाल की वजह से घोड़ा खो गया. घोड़े की वजह से घोड़े के लिए क्या हो गया? राइडर खो गया. राइडर के लिए बैटल लॉस्ट हो गया. ओके, और बैटल की वजह से क्या हो गया? किंगडम लॉस्ट हो गया. एंड ये सारा किसकी वजह से हुआ? किसके लिए हुआ? हॉर्सशू नेल के लिए. ओके, दिस इज स्मॉल पोम. Now based on this there are some questions. You have to frame the questions. Now form questions for the answers given in the speech bubbles. ठीक है, आंसर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चंस आपने बनाने हैं. द क्वेश्चन आंसर इज द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल. सो व्हाट क्वेश्चन यू कैन मेक हियर? व्हाई वॉज द शू लॉस्ट? करेक्ट. व्हाई वॉज द shoe lost. Okay, then you have to put one question mark. Next is the kingdom was lost because the battle could not be fought. So again, what question you can make here? Why was the kingdom lost? Kingdom क्यों खो गया? Why was the kingdom, kingdom मतलब राज सिंहासन. ओके, kingdom lost. Next is the battle was lost because there was no rider. राइडर ही नहीं था तो बैटल खो गया, बैटल नहीं हुआ. तो इसका क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे? Why was the battle lost? Why was the battle, battle means लड़ाई, lost. Okay, like this you have to make frame questions of these answers. Next is now make 3 more questions and answers from the poem teamwork. बच्चों यहाँ पर जो टीम वर्क पोम है उसमें से ही आपने क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं एंड उसके आंसर्स लिखने हैं. ओके, so kids, look here, I have written the questions and answers. How you can frame the question and answer? First question is, how can we make our dream work? So what will be the answer? We can make our dream work by working together. Okay. Second, how can the relay race go on? The relay race go on if someone passes the baton. Question number next is, how can we achieve our common goal? We can achieve our common goal by working together. So like this you can frame as many as questions and answers you want. Next is picture composition. Look here, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक घर बनाया जा रहा है. ठीक है, देखो घर बनाने में कौन कौन लोग हेल्प करते हैं, मिलकर काम करते हैं तब घर बनता है. आप देखो, कोई ईंट लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई दरवाजे का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है ना. सो इस तरीके से पूरा घर बन रहा है, उसका आपको पिक्चर दिया हुआ है. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस? लुक हियर. क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज हु इज़ लेइंग द ब्रिक? ब्रिक कौन लगा रहा है? आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. आपको बच्चों यहाँ पे हिंट वर्ड्स दिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, लेबरर, मैसन, कारपेंटर, गार्डनर. ओके, ना हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स? जो ब्रिक्स लगाता है, ईंट लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैसन. सो हाउ यू कैन राइट द आंसर? Mason is laying the bricks. A mason is laying the bricks. तो इस तरीके से आपको फुल आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. जैसे
हु इज़ होल्डिंग द लैडर, लैडर को किसने पकड़ा हुआ है, देखिए दिस इज़ अ लेबरर, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, द लेबरर इज़ होल्डिंग द लैडर। होल्डिंग मीन्स पकड़ना, लैडर मीन्स सीढ़ी। थर्ड इज़ हु इज़ द मैन ऑन द लैडर, लैडर पर कौन है, सीढ़ी पर कौन है, देखिए ये जो आदमी सीढ़ी पर खड़ा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है ना। तो ये कौन है, इलेक्ट्रीशियन। सो व्हाट यू हैव टू राइट, द मैन ऑन द लैडर इज़ एन इलेक्ट्रीशियन। ओके, नेक्स्ट इज़ हु इज़ मेकिंग द डोर, डोर कौन बना रहा है, बच्चों देखो डोर कौन बना रहा है ना। ये इसको कौन क्या बोला जाता है, जो लकड़ी का काम करता है, हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, the carpenter is making the door. next is who is painting the walls, walls पे जो पेंटिंग करता है वो कौन है, जो पेंट कर रहा है, पेंटर। ओके, सो द सिंपल आंसर इज पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक। In group of 5, discuss what you enjoy doing alone. Alone means अकेले, and what you like doing in group. Group मतलब एक साथ. Now prepare a list as shown given below. As shown below. बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलोन करना पसंद करते हो, अकेले, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रुप में करना पसंद होता है अपने 2, 3 और या पूरे ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अकेले करना पसंद करते हैं, जैसे कि रीडिंग स्टोरी बुक्स। सो यू कैन राइट हियर रीडिंग स्टोरी बुक्स। व्हाट एल्स, अच्छा और क्या अकेले करना पसंद है आपको, तो आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पूरी चीज़ें लिखोगे जितनी भी आपको लिखनी है जो आप अकेले करना पसंद करते हो, और राइट हैंड साइड में वो चीज़ें जो आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए यहाँ लिखती हैं, तो इसके अलावा भी आपको जो अच्छी लगती हैं एक्टिविटीज़, जो आपको समझ में आती हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, अलोन वाले कौन कौन से हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स, पेंटिंग, लिसनिंग, म्यूज़िक। और ग्रुप में क्या करना पसंद अच्छा लगता है आपको, प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग, गोइंग टू ज़ू। इसके अलावा आपको कुछ और करना है जो आप पसंद करते हो ग्रुप्स में, वो लिख सकते हो, जैसे कि रनिंग, रेस करते हो आप, ओके। और कोई गेम्स खेलते हो उनका भी नाम आप लिख सकते हो क्रिकेट की जगह। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू राइट हियर। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। आपकी फैमिली में इंडिविजुअली क्या क्या काम कौन कौन करता है और ग्रुप में क्या काम किया जाता है ना। जैसे कि माय मदर डिसाइड्स, मदर क्या डिसाइड करती हैं फैमिली में, जो केवल मदर करती हैं, खाना कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, है ना। ज़्यादातर मदर्स डिसाइड करती हैं और वही बनाती हैं। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, माय मदर डिसाइड व्हाट शैल बी कुक्ड इन लंच और डिनर। व्हाट शैल be cooked in lunch, or you can also write dinner. Okay, my father decides, father क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसों से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं फादर लेते हैं। सो यू कैन राइट हियर मैटर रिलेटेड टू मनी, डिसाइड्स मैटर रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, मनी मीन्स पैसा। नेक्स्ट, आई डिसाइड, मैं क्या डिसाइड करता हूँ, व्हाट टू स्टडी, हम डिसाइड करते हैं ना हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। नेक्स्ट, वी डिसाइड, जो घर में सब मिलकर डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, कहीं इधर उधर वैकेशंस पे जाने की प्लानिंग करते हो तो सब एक डिसाइड करते हैं ना, डिस्कस करते हो। सो यू कैन राइट इट हियर, वी डिसाइड the place for vacation, decide the place for vacation, छुट्टियों के लिए जगह डिसाइड करते हो कि कहाँ वैकेशंस आपने बितानी है। सो लाइक दिस यू कैन राइट, आपको अगर कोई और चीज़ यहाँ लिखनी है दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। नाउ नेक्स्ट इज इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, नोटिस that these words are formed by joining two words, one is done for you, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनको आपने राइट हैंड साइड में ढूंढना है एंड सर्कल करना है, मार्क करना है। सो किड्स नाउ लुक हियर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड द वर्ड्स आर गिवन। आपको ये इस ग्रिड में ढूंढ के इनको मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सम टाइम ऑलरेडी डन, ये सम टाइम आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एवरीवन, एवरीवन कहाँ पर है आपका, आप ढूंढिए। दिस इज एवरीवन टॉप में। देन बास्केटबॉल, दिस इज योर बास्केटबॉल डाउन, ओके। देन नोबडी, नोबडी, और ये जो वर्ड्स हैं दो दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे नोबडी, NO नो, BODY बडी, नोबडी। नेक्स्ट इज टीम वर्क, टीम वर्क आपका कहाँ पर है, दिस इज द टीम वर्क, ओके, टीम एंड वर्क। बैटन, बैटन इज हियर डाउन, बैटन। देन स्टैंड बाय, STAND stand, and BY by. Then handsome in the last, hand, HAND hand, SOME some. Sunday, SUN sun, DAY day, Sunday। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज लेट्स राइट अ पोम। एक छोटी सी पोम आपने बनानी है। कुछ सेंटेंसेस यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, बाकी आपने इनको देखकर उसी तरीके से सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज इट। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। मेरे पास एक काइट है लेकिन मुझे कोई दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं ये उड़ा सकूँ। आई नो अ सॉन्ग, मुझे गाना आता है, बट नीड समवन टू हियर इट, बट मुझे कोई चाहिए जो उसे सुने। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मेरे पास एक बॉल है लेकिन मुझे कोई चाहिए जो इसे कैच करे। सो आगे आप क्या बना सकते हो और सेंटेंसेस, यू कैन राइट आई नो डांसिंग बट नीड समवन टू वॉच इट, ओके। आई नो डांसिंग, नो डांसिंग, मुझे डांस करना आता है बट कोई चाहिए जो उसे देखे। आई नो डांसिंग बट आई नीड समवन टू वॉच इट। तो इस तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। So here are few sentences. You can write like this. I have a chocolate but need someone to share it. I know a joke but need someone to listen it. I have a box but need someone to open it. Okay? Like this you can make few more sentences if you want. Next is contractions, short forms। ठीक है बच्चों, देखो we sometimes use short forms for some words। हम कई बार क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ फॉर आई एम, ओके। आई हैव फॉर आई हैव। दी शॉर्टेन वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। The mark apostrophe is an apostrophe which shows where the letters are left out। तो और जो ये ऊपर में छोटे से मार्क्स दिए हैं इनको हम apostrophe बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से वो छूटा है। अब यहाँ पर आप देखिए हर किसी की contractions कैसे लिखें। we will, you have, we are, cannot, there is, they are, we have, what have, okay। तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस किस तरीके से लिखे हुए हैं आपने देखा। अब क्या करना है हमने यहाँ पर, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब इनके कॉन्ट्रैक्शंस हमने लिखने हैं जो नीचे दिए हुए हैं। हैज़ नॉट, अब कैसे लिखेंगे इसके लिए, हैज़ एपोस्ट्रॉफी टी, ओके। देन डू नॉट, डोंट, DON एपोस्ट्रॉफी टी, ओके। have not, haven't, HAVE, okay, N apostrophe T। are not, aren't, ARER, N apostrophe T,
ओके, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म. नाउ यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स. राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग. वी वर नॉट. क्या है ये? वर नॉट. was not. Was not. She will. She will. Who is. Who is. So these are the short forms and full forms of the words. So this much in this exercise. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. Now we will meet in our next video with another chapter. Till then, have a nice day.